Hello guys, Assalamu alaikum and welcome to my channel. My name is Osama. In today's video, I'm going to guide you about complete application process of another public university of Italy, that is University of Trieste. So University of Trieste जो है ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफ इटली है जिसमें आपके पास जो है अभी एडमिशन्स ओपन है। आप में से जितने स्टूडेंट्स भी अप्लाई करना चाहते हैं अभी अप्लाई कर लें। इसमें ना तो आपके पास कोई एप्लीकेशन फ़ी है और ना ही कोई आइल्स की ज़रूरत है, तो आप जो है इस यूनिवर्सिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब इस यूनिवर्सिटी में आपने कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले मैं जो है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में दे दूंगा। यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रिस्ट एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, जैसे कि मैंने आपको बताया बिल्कुल स्टार्ट में। और अगर आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है तो आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि तकरीबन सारे स्टूडेंट्स को मिल जाता है, जो कि नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होता है। और वो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं करती, वो इटालियन जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। उसके अलावा अगर हम इसके हिस्ट्री की बात करें तो इट वॉज बिल्ड इन 1924। तो ये जो है बाकी यूनिवर्सिटीज़ के कंपेरिजन में, जो कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कंपेरिजन में थोड़ी न्यू यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा अगर हम इसकी रैंकिंग की बात करें तो अकॉर्डिंग टू क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025 इसकी रैंक जो है वो 721 से लेके 730 के बीच में है। तो ये आपकी टॉप 730 यूनिवर्सिटीज़ में से आती है। तो ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अगर टॉप 730 यूनिवर्सिटी में आती है तो अच्छी ही होगी ऑब्वियसली। उसके अलावा अगर हम इसके एक्सेप्टेंस रेट की बात करें तो वो है तकरीबन 40%, जो कि अच्छा एक्सेप्टेंस रेट है। उसके अलावा अगर हम जो है बात करें आइल्स वगैरह की, तो इसमें आपको जो है कोई किसी किस्म का आइल्स देने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा अगर हम जो एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इसमें एप्लीकेशन फ़ी देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये थी हमारे पास यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अब आपने अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए जो है आप आओगे पहले यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स के जो है वो लिस्ट गिवन है। अब इन प्रोग्राम्स की जो है वो लिस्ट आपने कैसे खोलनी है, मैं आपको जो है यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। आप उस लिंक पे क्लिक करो और आपके पास डायरेक्टली यही पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे जो है आप सारे कोर्सेज़ की डिटेल्स देख सकते हो। आपको जो है वो खुद जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो है डायरेक्टली ये लिंक ही आपके साथ शेयर कर दूँगा। अब प्रोग्राम्स इन इंग्लिश में अगर आप जो है देखो, बैचलर्स डिग्री के भी 2 कोर्सेज़ जो है वो ऑफ़र हो रहे हैं। यहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बैचलर्स में अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ बिज़नेस एंड मैनेजमेंट पे। मैंने जो है शायद बिज़नेस में अगर अप्लाई करना हो एफएससी के बाद तो मैं इस पे क्लिक करूँगा। बिज़नेस एंड मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद जो है मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन इस कोर्स के हवाले से यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे जो है आप सारी अपने कोर्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। जिस भी कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हो आप सिंपली इस पे क्लिक करोगे और आपके पास यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे साइड बार में आपको जो है कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स भी मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको जो है वो नीचे स्टडी प्रोग्राम्स भी सारे मिल जाएंगे। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे एंट्री रिक्वायरमेंट्स होगी, तो आपने यहाँ पे एंट्री रिक्वायरमेंट्स पे क्लिक करना है। एंट्री रिक्वायरमेंट्स पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपके पास टॉप पे यहाँ पे समरी है, जिसमें आपके पास जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन बैचलर्स की गिवन है। और फिर यहाँ पे आपके पास एंट्री रिक्वायरमेंट्स है, तो आप जिस भी कोर्स में अप्लाई करते हो आपने उस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपने एंट्री रिक्वायरमेंट्स पर क्लिक करना है, तो आपके पास उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरह से जो है आप वन बाय वन सारे कोर्सेज की डिटेल्स देख सकते हो जिनमें भी आप अप्लाई करना चाहते हो। अब अगर मैंने अप्लाई करना है मास्टर्स में तो मैं बैक करके वापस से प्रोग्राम की लिस्ट पे आ जाऊंगा। उसके बाद जो है मैं करूंगा मास्टर्स के कोई से भी कोर्स पे क्लिक जिसमें मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं जियो फिजिक्स में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं क्लिक करूंगा जियो फिजिक्स पे। जियो फिजिक्स पे क्लिक करने के बाद जो है मेरे पास उसका पेज ओपन हो जाएगा। इसको जो है मैं यहाँ पे पहले इंग्लिश में कन्वर्ट कर दूंगा। ऊपर आपको इंग्लिश बटन नजर आएगा, आपने जो है ये पूरा पेज इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है। वो कन्वर्ट करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन इस प्रोग्राम के रिलेटेड भी आ जाएगी। यहाँ पे आपके पास टॉप पे भी सारी चीज़ें आ गई है। आपने यहाँ पे लैंग्वेज अगर देख लें तो यहाँ पे आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज है, तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर इसकी रिक्वायरमेंट आपने देखनी है तो आप यहाँ पे दोबारा साइड बार पे इंटर रिक्वायरमेंट्स पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपके पास तमाम इंटर रिक्वायरमेंट्स आ जाएगी, आप इसको रीड कर सकते हो। यहाँ पे आपका अगर इस इंटर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हो तो फिर आप जो है इस कोर्स में भी अप्लाई कर सकते हो। तो सिमिलरली आप जो है सारे कोर्सेज की इस तरह से देख सकते हो जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हो। उसके अलावा अगर आप जो है वो स्कॉलरशिप्स वगैरह देखना चाहते हैं जो कि इस यूनिवर्सिटी के अपने स्कॉलरशिप है या रीजनल स्कॉलरशिप, तो आपके पास यहाँ पे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स का एक जो है वो ऑप्शन नज़र आ रहा होगा साइड बार पे। तो आपने इस यूनिवर्सिटी ग्रांट्स पे क्लिक करना है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स एंड स्कॉलरशिप्स का एक ऑप्शन नज़र आएगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास जो है वो तमाम इन्फॉर्मेशन आ जाएगी स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड। जितने भी स्कॉलरशिप्स जो हैं वो इस यूनिवर्सिटी में ऑफर हो रहे हैं यहाँ पे जो है आप वो सारे देख सकते हो वन बाय वन इन पे क्लिक करके। तो यहाँ से जो है आप स्कॉलरशिप्स भी देख सकते हो। उसके बाद अगर हम जो है वो बैक करके वापस आ जाए अपने प्रोग्राम्स की लिस्ट पे,
तो प्रोग्राम की लिस्ट में आपके पास ऊपर बैचलर्स और मास्टर्स तो है ही, और फिर जब आप नीचे आओगे तो नीचे आपके पास जो है वो तमाम वो पीएचडी प्रोग्राम्स की लिस्ट भी मेंशन्ड है जो आपके पास इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हैं और जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो। तो यहाँ से जो है आप सारे जो है अपने इंग्लिश प्रोग्राम्स देख सकते हो जो भी इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हैं, और उनकी रिक्वायरमेंट्स भी यहाँ पे देख सकते हो और उसकी इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हो। अब अगर आपने अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए आप आ जाओगे यूनिवर्सिटी के ड्रीम आईडी की वेबसाइट पे। अब इस वेबसाइट के थ्रू जो है वो हम अप्लाई करेंगे, ये हमारा पोर्टल है। इस वेबसाइट पे आने के बाद जो है आपने यहाँ पे अपनी कंट्री चूज़ कर लेनी है, जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हो। इस पोर्टल का लिंक भी मैं अपने यूट्यूब के वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपने डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करना है और उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो है ये पोर्टल ओपन हो जाएगा और उस पोर्टल के थ्रू ही आप अपना एप्लीकेशन फिल करके अप्लाई करोगे। अब इस पोर्टल पे आने के बाद सबसे पहले स्टेप आपका क्या होगा, सबसे पहले आपने यहाँ पे साइन इन स्लैश रजिस्टर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जो है आपके पास ऑप्शन नजर आ रहा है कि आई एम न्यू एप्लीकेंट। अगर आप न्यू एप्लीकेंट हो, फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हो, तो आपने इस पर क्लिक कर लेना है। आई एम न्यू एप्लीकेंट पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास ईमेल का जो है वो ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपने सिंपली अपना ईमेल पेस्ट कर देना है। ईमेल पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर लेना है। रजिस्टर के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको इन्होंने बताया है कि आपको एक ईमेल इनबॉक्स में एक लिंक रिसीव हुआ होगा, उस लिंक के थ्रू आप अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लो और अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लो। अब मेरे ईमेल इनबॉक्स में मुझे जो है इनकम ड्रीम आईडी का मैसेज रिसीव हो गया है। अब इस मैसेज के थ्रू जो है मैं अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास सिंपली क्लिक टू रजिस्टर का बटन है। आपको आपके ईमेल इनबॉक्स में क्लिक टू रजिस्टर का बटन नजर आएगा, आपने उस पर क्लिक करना है। सिंपली क्लिक टू रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे आपका नेम पूछा जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली आप अपना फुल नेम लिख लोगे, जो भी आपका फुल नेम है। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे सिंपली आपने अपना पासवर्ड चूज़ करना है, जो सा भी पासवर्ड आप चूज़ करते हो। और उसके बाद जो है आप यहाँ पे नीचे रजिस्टर पे क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लोगे। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद जो है आपके पास पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ से जो है आपने टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो है आपका फाइनली अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा और आपका अकाउंट लॉगिन भी हो जाएगा। अब ये अकाउंट लॉगिन होने के बाद जो है आपको यहाँ पे सबसे टॉप पे आप ऊपर अपना नेम नज़र आएगा। अब जब आपके पास ये अकाउंट लॉगिन होगा तो सबसे पहले आपने यहाँ पे ऊपर सेलेक्ट योर कैटेगरी पे क्लिक कर रहे हैं। सेलेक्ट योर कैटेगरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है आपके पास जो है कुछ कैटेगरीज आपको नजर आएगी। कैटेगरीज में आपको सबसे पहले EU सिटीजन की कैटेगरी नजर आएंगी, मीन्स के अगर आप यूरोपियन सिटीजन है तो आप इस कैटेगरी को चूज़ करो। उसके बाद आपके पास है EU इक्विवेलेंट। EU इक्विवेलेंट जो है वो कैटेगरी है कि अगर आप नॉन यूरोपियन सिटीजन हो लेकिन आप रह रहे हो यूरोप में या इटली में, तो आपने यहाँ पे फिर EU इक्विवेलेंट कैटेगरी जो है वो सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है नो EU सिटीजन लिविंग आउट ऑफ इटली। तो ये जो है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो कि नॉन यूरोपियन से और इटली से बाहर रह रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अगर पाकिस्तान में रह रहे हैं, बांग्लादेशी, इंडियंस, जहाँ पे भी आप रह रहे हो, आप अगर नॉन EU सिटीजन हो, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो और लिविंग आउटसाइड ऑफ इटली हो, तो आपने यहाँ पे जो है ये ऑप्शन चूज़ कर लेना है। अपना रेलिवेंट ऑप्शन चूज़ करने के बाद जो है आपने अपना एप्लीकेशन स्टार्ट करना है। एप्लीकेशन आप कैसे स्टार्ट करोगे, आपने यहाँ पे साइड बार पे फाइंड प्रोग्राम्स पे पहले क्लिक करना है। यहाँ से जो है आपने अपना प्रोग्राम फाइंड करना है। पहले फाइंड प्रोग्राम्स पर क्लिक करने के बाद जो है आपके पास प्रोग्राम्स का पूरा लिस्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो है आपके पास काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं, तकरीबन 66 प्रोग्राम्स हैं जो कि ऑफर हो रहे हैं। अब यहाँ से जो है अगर हमने रेलेवेंट अपना प्रोग्राम फाइंड करना है तो हम सबसे पहले यहाँ पे अपने रेलेवेंट ऑप्शंस फिल्टर में से चूज़ करेंगे और अपने प्रोग्राम्स फिल्टर आउट करेंगे। अब अगर मैंने अप्लाई करना है अंडर ग्रेजुएट मीन्स के बैचलर्स में, तो मैं यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट चूज़ करूँगा। उसके बाद एकेडमिक ईयर में मैं यहाँ पे 2025 टू 2026 चूज़ करूँगा। उसके बाद स्टडी लैंग्वेजेस में मैंने यहाँ पे इंग्लिश चूज़ करना है। इंग्लिश चूज़ करने के बाद मैं फाइंड प्रोग्राम्स पे क्लिक करूँगा, तो मेरे पास जो है वो प्रोग्राम्स आ जाएंगे जो कि इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आपने इनमें अप्लाई करना है तो आपने सिंपली यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेना है। अब अगर आपने जो है वो देखना है मास्टर्स के लिए, तो मास्टर्स के लिए आप पोस्ट ग्रेजुएट चूज़ करोगे और फिर सिंपली यहाँ पे एकेडमिक ईयर सिंपल उसी तरह से और इंग्लिश लैंग्वेज उसी तरह से, और उसके बाद फाइंड प्रोग्राम्स पर क्लिक करके आप अपने मास्टर्स के प्रोग्राम देख लोगे जोन से भी आपके पास ऑफर हो रहे हैं इस इनटेक में। अब इनमें से जो है वो सारे प्रोग्राम्स आपके पास अवेलेबल हैं। इन प्रोग्राम्स में से आप अपनी मर्जी के कोई से भी प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो। एक कॉल जो है इसका क्लोज हो गया है और 2 कॉल्स रहते हैं, एक करंट कॉल चल रहा है और इसके बाद कॉल एक रहता है एप्लीकेशंस के लिए। अब अगर आपने इन कोर्सेज में से किसी में भी अप्लाई करना है तो आपने सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अप्लाई करना है कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए, तो मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लूँगा।
अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है आप एक ही एप्लीकेशन में मल्टीपल कोर्सेज जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग कोर्स सेलेक्ट किया है। अब अगर आपने मजीद कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं तो आप यहाँ पे एड मोर चॉइसेस पे क्लिक करके दोबारा उसी तरह से अप्लाई नाउ पे सामने क्लिक करोगे जोन से भी कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हो और अपना सेकेंड चॉइस भी यहाँ पे चूज़ कर लोगे। फर्स्ट पे आपने जो है अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी वाला चॉइस रखना है और सेकंड पे आपने अपनी सेकंड प्रायोरिटी वाला चॉइस रखना है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक ही प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो मैं एक ही प्रोग्राम यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ और ऐड मोर चॉइस पे नहीं क्लिक करता। अब मैंने प्रोग्राम अपने चूज़ कर लिए, उसके बाद मैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे आ जाऊँगा जो कि होगा आपका प्रोफाइल का। प्रोफाइल के सेक्शन में आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी डाली है। सबसे पहले जो है आपका यहाँ पे गिवन नेम आ जाएगा। गिवन नेम में आपने अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे लिख लेना है, जो भी आपका फर्स्ट नेम होगा। उसके बाद आपका अगर मिडिल नेम है वो लिख लोगे और उसके बाद आपका यहाँ पे फैमिली नेम आ जाएगा, मीन्स के लास्ट नेम या फिर सर नेम, जो भी आपका फैमिली नेम होगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे जेंडर का ऑप्शन है कि आप मेल हो या फीमेल, तो आप अपना रेलिवेंट जेंडर चूज़ कर लोगे। उसके बाद आपके पास सिटीजनशिप है तो वो आप अपनी कंट्री से चूज़ कर लोगे, जिस भी कंट्री की सिटीजनशिप है आपके पास। उसके बाद कंट्री ऑफ रेजिडेंस है। कंट्री ऑफ रेजिडेंस में आपने वो कंट्री चूज़ करनी है जहाँ पे आप का रेजिडेंस है, जहाँ पे आप रह रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ तो मैं पाकिस्तान चूज़ करूँगा। उसके बाद आपके पास है पासपोर्ट का सेक्शन। पासपोर्ट के सेक्शन में अगर आपके पास जो है पासपोर्ट है तो आप अपना पासपोर्ट का नंबर सिंपली यहाँ पे लिख लोगे। उसके बाद आपके पास है आईडी कार्ड का सेक्शन। अगर आपके पास आईडी कार्ड है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर वो आप नहीं लिखना चाहते तो इनको एम्प्टी भी छोड़ सकते हो। अब बर्थ का जो है यहाँ पे एक सेक्शन है। बर्थ के सेक्शन में सबसे पहले आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज़ करनी है। सबसे पहले जो है आप अपना ईयर चूज़ कर लोगे। ईयर चूज़ करने के बाद मंथ चूज़ करोगे और फिर डे चूज़ करोगे। यहाँ पे जो है ध्यान में रखिएगा कि मैं सारा डमी डेटा डाल रहा हूँ, आपने अपना ही डेटा डालना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ आपसे पूछी गई है, तो प्लेस ऑफ बर्थ में आप वो कंट्री का नाम या फिर सिटी का नाम लिख लोगे जहाँ पे आपकी बर्थ हुई थी। वो लिखने के बाद जो है आप आ जाओगे नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन आपका है कॉन्टैक्ट्स का। कॉन्टैक्ट्स के सेक्शन में सिंपली आपने अपनी एड्रेस वगैरह की डिटेल डालनी है। सबसे पहले आपसे यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस पूछा गया है। स्ट्रीट एड्रेस में आपने अपना कंप्लीट स्ट्रीट का एड्रेस लिख लेना है, जो आपका स्ट्रीट नंबर होगा, टाउन होगा, जो आपका जो है वो हाउस नंबर आ जाएगा, बिल्डिंग नंबर, फ्लैट नंबर, जो भी होगा आपका स्ट्रीट एड्रेस। तो आपने कंप्लीटली यहाँ पे अपना स्ट्रीट एड्रेस, मोहल्ला वगैरह लिख लेना है। वो लिखने के बाद आपसे यहाँ पे सिटी, टाउन या विलेज का पूछा गया है, तो यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट लिख लोगे, टाउन का नेम लिख लोगे या फिर विलेज का नाम लिख लोगे, जोन से भी आपके एड्रेस से जो है वो रिलेट करता है। उसके बाद आपके पास है यहाँ पे पोस्टल कोड का ऑप्शन, तो यहाँ पे आप सिंपली अपना पोस्टल कोड लिख लोगे। पोस्टल कोड जो है वो आप गूगल से अपने एरिया के देख के यहाँ पे लिख सकते हो। वो लिखने के बाद आपके पास कंट्री का ऑप्शन है, तो यहाँ पे सिंपली आप अपनी कंट्री चूज़ कर लोगे जहाँ पे भी आप रह रहे हो। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे मोबाइल और स्काइप का ऑप्शन है, तो अगर आप मोबाइल नंबर अपना डालना चाहते हो तो आप इंटरनेशनल कोड के साथ जो है अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल लोगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं पाकिस्तान से अप्लाई करूँ तो मैं +92 लिख कर आगे अपना नंबर लिख लूँगा। अगर आप इंडिया से कर रहे हो +91 लिख लो, और अगर बांग्लादेश से कर रहे हो तो उस कंट्री का अपना इंटरनेशनल कोड लेके अपना फुल फ़ोन नंबर लिख लोगे। उसके बाद आपके पास स्काइप का ऑप्शन है, तो अगर आप स्काइप की आईडी का लिंक भी यहाँ पे डालना चाहते हो या यूज़र नेम यहाँ पे लिखना चाहते हो तो वो भी आप लिख सकते हो। वो लिखने के बाद आपके पास जो है वो आ जाएगा नेक्स्ट सेक्शन। एजुकेशन के सेक्शन में आपने अपनी एजुकेशन की डिटेल डालनी है। अगर हम मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पे पहले सेकेंडरी एजुकेशन की डिटेल डालेंगे और उसके बाद नीचे जो है हमने अपने बैचलर्स की डिटेल डालनी है। अगर आप जो है वो अप्लाई कर रहे हो बैचलर्स के लिए तो फिर आपको बैचलर्स की डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट अपने सेकेंडरी एजुकेशन की डिटेल डालोगे। अब मैंने जो है मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे पहले सेकेंडरी एजुकेशन की डिटेल डालूंगा। सेकेंडरी एजुकेशन के लिए आप सबसे पहले लेवल ऑफ एजुकेशन में सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो चूज़ कर लोगे। वो चूज़ करने के बाद आपके पास यहाँ पे नीचे स्कूल, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन का नाम पूछा गया है, तो यहाँ पे आप अपने कॉलेज का नेम लिख लोगे। जिस भी कॉलेज से आपने अपना इंटरमीडिएट किया है, अपना कॉलेज पढ़ा है, यहाँ पे मैं रैंडम कॉलेज का नेम लिख लेता हूँ, आपने अपने कॉलेज का नेम लिखना है। उसके बाद आपके पास है प्रोग्राम नेम का सेक्शन, तो प्रोग्राम नेम में आपने वो प्रोग्राम लिख लेना है जिसमें आपने अपना इंटरमीडिएट किया है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इंटरमीडिएट किया है कंप्यूटर साइंस में तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस लिख लूँगा। आपने अपने प्रोग्राम का फुल नेम यहाँ पे लिख लेना है। जिस भी प्रोग्राम में आपने अपना इंटरमीडिएट मीन्स के कॉलेज अपना 12th ग्रेड या A-levels किया है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे है अवॉर्डेड क्वालिफिकेशन का नेम, तो अवॉर्डेड क्वालिफिकेशन नेम में आपने अपनी डिग्री का कंप्लीट नाम लिख लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने जो है वो किया है हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट लिया है तो मैं यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट का फुल फॉर्म लिख लूँगा। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख लेता हूँ। अगर आपने A-levels किया तो अपने डिग्री का फुल नेम यहाँ पे लिख लोगे। जोन सी भी डिग्री आपने जो है वो ली है इंटरमीडिएट की तो उसका फुल नेम आप यहाँ पे लिख लोगे। वो लिखने के बाद आपके पास यहाँ पे ग्रेजुएशन का डेट, तो यहाँ पे आपने जो है अपने वो डेट चूज़ कर लेना है कि जब आपने अपना सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट किया, मीन्स के जब आपने अपना 12th ग्रेड या अपना कॉलेज कंप्लीट किया। उसके बाद आपके पास है सेक्शन कंट्री का, तो कंट्री में आप वो कंट्री चूज़ कर लोगे जहाँ से भी आपने अपना कॉलेज किया, जहाँ से आपने अपना सेकेंडरी एजुकेशन हासिल किया। उसके बाद स्टडी लैंग्वेज में आपने
आपने यहाँ पे इंग्लिश ही चूज़ करना है, चूँकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया में इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है। उसके बाद आपके पास है नेक्स्ट ब्लॉक का ऑप्शन। तो नेक्स्ट ब्लॉक के लिए आपने यहाँ पे इंसर्ट न्यू ब्लॉक पे क्लिक करके अपनी बैचलर्स की डिटेल डाल लेनी है अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। बैचलर्स की डिटेल के लिए आप लेवल ऑफ एजुकेशन में सबसे पहले यहाँ पे बैचलर्स डिग्री चूज़ करोगे। वो चूज़ करने के बाद आप यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख लोगे। मैंने रैंडम यूनिवर्सिटी का नेम लिख लेता हूँ, आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कॉमसेट यूनिवर्सिटी से अपना बैचलर्स किया है तो मैं यहाँ पे कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी का फुल नेम लिख लूँगा। आप जो है अपनी यूनिवर्सिटी का लिख लोगे फुल नेम। उसके बाद आपके पास है यहाँ पे प्रोग्राम नेम। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किया है बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस लिख लूँगा। जिस भी प्रोग्राम में आपने अपना बैचलर्स किया है आप वो फुल फॉर्म में यहाँ पे लिख लोगे, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे अवॉर्डेड क्वालिफिकेशन स्लैश डिग्री में अपनी डिग्री का नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मिली है बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस तो मैं यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस लिख लूँगा। जो भी डिग्री आपको मिली है आपने उसका फुल नेम यहाँ पे लिख लेना है। मैं जस्ट शॉर्ट फॉर्म आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। उसके बाद ग्रेजुएशन का डेट है तो यहाँ पे आपने वो ईयर लिखना है जिसमें आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया या फ्यूचर में आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले हो। फॉर एग्जांपल अगर मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी अगस्त 2025 में तो मैं 2025 चूज़ करके यहाँ से अगस्त मंथ चूज़ कर लूँगा। अब अगर आपकी ग्रेजुएशन पहले कंप्लीट हुई है तो आप पिछले ईयर का जो है वो डेट चूज़ कर लो। उसके बाद आपके पास है कंट्री, तो कंट्री में आप वो कंट्री चूज़ करोगे जिस भी कंट्री से आपने अपना बैचलर्स किया। उसके बाद आपके पास स्टडी लैंग्वेज है तो स्टडी लैंग्वेज में आपने यहाँ से इंग्लिश ही चूज़ करना है। अब अगर आप मज़ीद एजुकेशन की डिटेल डालना चाहते हो तो आप इंसर्ट न्यू ब्लॉक पर क्लिक करके यहाँ पे मास्टर्स की डिटेल या फिर सर्टिफिकेट्स या वोकेशनल स्टडीज़ की डिटेल सारी डाल सकते हो। एजुकेशन की डिटेल्स डालने के बाद आपके पास लैंग्वेजेस का सेक्शन है। लैंग्वेजेस के सेक्शन में जो है आपसे सबसे पहले नेटिव लैंग्वेज मीन्स के मादरी ज़ुबान पूछी गई है तो यहाँ पे आप अपनी नेटिव लैंग्वेज चूज़ कर लोगे। उसके बाद आपके पास है यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज का ऑप्शन, तो फॉरेन लैंग्वेज में आपने यहाँ पे इंग्लिश चूज़ कर लेना है। इंग्लिश चूज़ करने के बाद आपसे नीचे यहाँ पे प्रोफिशिएंसी पूछी गई है। प्रोफिशिएंसी में आपने यहाँ पे C2 या C1 या B2 जो है वो मिनिमम चूज़ करना है। तो जैसे भी आपके इंग्लिश है उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो है वो प्रोफिशिएंसी लेवल यहाँ पे चूज़ कर लो। उसके बाद प्रूफ आपसे पूछा गया है तो प्रूफ में जो है अगर आपने आइल्स CAE टॉफल वगैरह दिया है तो आप वो चूज़ कर लो। अगर आपने वो नहीं दिया, आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है तो फिर आप यहाँ से अदर चूज़ कर लो। अगर आपने जो है वो आइल्स वगैरह दिया है तो आइल्स चूज़ करके नीचे आप उसका बैंड लिख लो कि मेरा इतना स्कोर है। अगर आप अदर चूज़ कर दो तो स्कोर को आप फिर एम्प्टी छोड़ दो। उसके बाद स्टडीज़ स्लैश एक्सपीरियंस है तो आपका इंग्लिश का कितना ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो वो आप यहाँ पे लिख लोगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने जो है बैचलर्स पढ़ा है तो मैं 16 ईयर्स यहाँ पे लिख लेता हूँ। उसके बाद जो है मेरे पास नेक्स्ट सेक्शन है रेजिडेंसेस का। रेजिडेंसेस के सेक्शन में जो है मुझसे पूछा गया है कि आप अपनी कंट्री से बाहर रह चुके हो किसी स्टडी पर्पज़ के लिए या वर्क पर्पज़ के लिए या काफ़ी लॉन्ग स्टे के लिए। तो अगर आप रह चुके हो अपनी कंट्री से बाहर स्टडी या वर्क या फिर किसी और लॉन्ग स्टे के लिए तो आप इंसर्ट न्यू ब्लॉक पर क्लिक करके उसकी डिटेल्स डाल सकते हो। इसमें जो है वो चीज़ें इंक्लूड नहीं है जैसे कि आपके ट्रिप्स हो गए, टूर वगैरह हो गए, वैसे आप विजिट के लिए चले गए फॉरेन कंट्री तो वो इसमें नहीं लिखना। आपने जस्ट जो है वो लॉन्ग स्टे वाली चीज़ें ही लिखनी है या फिर स्टडी पर्पज़ या वर्क पर्पज़ वाली चीज़ें जो है वो लिखनी है। तो अगर आपने फॉरेन कंट्री में टाइम गुजारा है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे लिख लोगे। वो लिखने के बाद आप यहाँ पे मोटिवेशन के सेक्शन पे आ जाओगे। मोटिवेशन के सेक्शन में आपने सिंपली अपना मोटिवेशन लेटर लिखना है। कम से कम वो जो है 1500 वर्ड्स का होना चाहिए और मैक्सिमम 4000 वर्ड्स का होना चाहिए। उसमें आप ये चीज़ें एक्सप्लेन करोगे कि आपने प्रोग्राम क्यों चूज़ किया, आपको जो है इस प्रोग्राम से क्या फ़ायदा होगा, आपका कौन सा बैकग्राउंड है जो आपको सूटेबल बनाता है इस प्रोग्राम के लिए, आप क्यों इस प्रोग्राम के लिए बेस्ट कैंडिडेट हो, आपके बैकग्राउंड क्या है स्टडीज़ का। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे लिखना है कि मेरे फ्यूचर गोल्स कैसे अचीव होंगे ये प्रोग्राम पढ़ के। उसके बाद आपके पास है डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन, इसको आपने ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद आपके पास है नेक्स्ट अदर का ऑप्शन। अदर के ऑप्शन में आपसे यहाँ पे डिसेबिलिटी का पूछा गया है, अगर है तो आप जो है वो चूज़ कर लो, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नन चूज़ कर लो। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि आपने 2024 में जो है वो एडमिशन लिया था इस यूनिवर्सिटी में, आपका जो है एडमिशन सक्सेसफुली हुआ था तो अगर हुआ था येस चूज़ कर लो, अगर नहीं हुआ तो इसको आप एम्प्टी छोड़ दोगे। उसके बाद आपके पास है नेक्स्ट सेक्शन चेकलिस्ट का। चेकलिस्ट के सेक्शन में आपने सिंपली अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं। सबसे पहले आपसे जो है प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का पूछा गया है। प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट या फिर आइल्स टॉफल वगैरह यहाँ पे अपलोड करके आई हैव अटैच्ड सफिशिएंट प्रूफ जो है वो चूज़ करके ऊपर क्रॉस पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद जो है आपके पास एंट्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन है तो यहाँ पे सिंपली आपने अपने ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री अपलोड करनी है बैचलर्स की। अगर आप जो है वो मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हो, अगर आप अप्लाई करते हो बैचलर्स के लिए तो फिर आपने अपनी FSC या फिर इंटरमीडिएट
बीएड कॉलेज की जो है वो डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है। अब अगर आपने जो है वो अपनी डिग्री ख़त्म कर ली है बैचलर्स की, तो आप सिंपली यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट प्रोविजनल हो या जो है फाइनल सर्टिफिकेट हो वो अपलोड करके और उसके साथ ट्रांसक्रिप्ट मीन्स के मार्कशीट्स जो आपके होते हैं वो भी अटैच करके यहाँ पे मर्ज करके उन दोनों को अपलोड कर दोगे। अगर आपके पास जस्ट ट्रांसक्रिप्ट्स हैं तो जस्ट ट्रांसक्रिप्ट्स अपलोड कर लो, अगर आपके पास जो है वो दोनों है तो दोनों अपलोड कर लो। फिर उसके ऊपर जो है आपने अपना रेलेवेंट सेक्शन चूज़ करना है। अगर आप जो है ट्रांसक्रिप्ट और सर्टिफिकेट दोनों अपलोड करते हो तो फिर आई हैव अटैच्ड ऑल चूज़ कर लोगे। अगर आप जो है आपको अभी जो है वो डिग्री नहीं मिली, आप करंटली अभी 8th सेमेस्टर में हो, 7th सेमेस्टर में हो, तो फिर आपने यहाँ पे चूज़ कर लेना है कि आई एम करंटली स्टडिंग एट द यूनिवर्सिटी और उसके बाद जो है आपने ऊपर क्रॉस पे क्लिक कर लेना है। वो क्लिक करने के बाद आपके पास नीचे ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन है, तो हमें ट्रांसलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी इंग्लिश में ही है। तो हम यहाँ पे द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर इन एक्सेप्टेड लैंग्वेज जो है वो चूज़ कर लेंगे, सिंस हमें ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है। वो करने के बाद आपके पास यहाँ पे पासपोर्ट का सेक्शन है। पासपोर्ट के सेक्शन में आपने सिंपली अपना पासपोर्ट यहाँ पे अपलोड कर लेना है और आई हैव अटैच्ड माय पासपोर्ट पे क्लिक करके यहाँ पे पासपोर्ट भी कंप्लीट कर लेना है। वो करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है और आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा और उसके बाद आप वेट करोगे एप्लीकेशन के रिजल्ट का। आपको आपके ईमेल इनबॉक्स में इसका बता दिया जाएगा कि आपका एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ। तो ये तो हमारा बहुत ही सिंपल सा ईजी सा एप्लीकेशन का प्रोसेस, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आपके कोई सजेशंस है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।